पिछले 24 घंटे के अंदर बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे यह पता चलता है कि किसान आंदोलन के बहाने भारत के खिलाफ इंटरनेशनल साजिश रची जा रही है। आज ग्रेटा थनबर्ग 4 घंटे के अंदर दूसरा ट्वीट कर चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि जरूर कुछ ना कुछ छिपाने की साजिश चल रही है। क्या है मोदी विरोधी इंटरनेशनल साजिश? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। भारत विरोधी इंटरनेशनल साजिश का पूरा एक्सरे। 24 घंटे के अंदर ग्रेटा थुनबर्ग के 2 ट्वीट। 2 ट्वीट्स में भारत विरोधी साजिश के पुख्ता सबूत। स्वीडन की पर्यावरणविद ग्रेटा थुनबर्ग ने 24 घंटे के अंदर 2 ट्वीट किए हैं और इन 2 ट्वीट्स के अध्ययन से इस बात की पूरी जानकारी मिलती है कि आखिर कैसे भारत के खिलाफ साजिश रची गई और कैसे इस साजिश को छुपाने की कोशिश की गई। दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ने 2 ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट उन्होंने कल किया था, दूसरा आज किया है और इन दोनों ही ट्वीट से भारत विरोधी साजिश का पूरा खुलासा हो जाता है। दरअसल यहां समझने वाली बात यह है कि ग्रेटा थुनबर्ग के कल और आज के ट्वीट में फर्क आखिर है क्या। पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने किसानों के प्रदर्शन के समर्थन में ट्वीट किया और लिखा था, हम भारत में किसानों के आंदोलन के प्रति एकजुट हैं। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे ट्वीट में एक डॉक्यूमेंट शेयर किया जिसमें भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने का प्लान शेयर किया गया था और 5 चरणों में दबाव बनाने की बात कही गई। हालांकि बाद में उन्होंने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। लेकिन अब पुराना ट्वीट डिलीट करने के बाद ग्रेटा थुनबर्ग ने एक नया ट्वीट किया है और अपडेटेड टूलकिट शेयर की है। नए टूलकिट में कई बदलाव किए गए हैं। 26 जनवरी को भारत समेत विदेशों में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन का प्लान हटा दिया गया है। नए ट्वीट में ग्रेटा ने लिखा, यदि आप मदद करना चाहते हैं तो ये अपडेटेड टूलकिट है। अपना पिछला डॉक्यूमेंट हटा दिया क्योंकि ये पुराना था। अब सवाल यह है कि आखिर ग्रेटा थनबर्ग ने पुराने ट्वीट में मौजूद 26 जनवरी को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन वाली बात क्यों हटा दी? क्या ग्रेटा थनबर्ग किसी इंटरनेशनल साजिश की एक कड़ी है जिसका मकसद भारत में अशांति फैलाना है? दरअसल ये पूरी तरह से भारत को बदनाम करने वाली टूलकिट थी। इस टूल के 5 अहम मकसद थे। पहला, किसान आंदोलन के जरिए दुनिया में भारत की छवि बिगाड़ने की साजिश। दूसरा, बड़ी हस्तियों से ट्वीट करवाकर भारत को बदनाम करने की साजिश। तीसरा, योग और चाय से दुनिया में बनी भारत की छवि को डैमेज करने का मकसद। चौथा, साजिश में खालिस्तान समर्थक के शामिल होने के सबूत। और 5वां, यूएन को टैग करके जो ट्वीट हुए वही भाषा केरल कांग्रेस के ट्वीट में, यानी भारत की राजनीति पर असर डालना। दरअसल ये टूल किट ही वो बड़ी कड़ी है जिससे इंटरनेशनल साजिश उलझी हुई है और इसकी एक बड़ी किरदार ग्रेटा थनबर्ग भी हो सकती है। अब जरा गौर कीजिए भारत की बदनामी वाली इस टूल किट में क्या क्या था। टूल किट में 26 जनवरी को दंगों की पूरी डिटेल थी। #AskIndiaWhy चलाकर भारत की डिजिटल स्ट्राइक की बात थी। पीएमओ, कृषि मंत्री, वर्ल्ड बैंक, IMF को टैग करने के निर्देश थे। टूल किट में फिजिकल एक्शन का जिक्र किया गया था। दूतावास, सरकारी इमारतों, बिजनेस हाउसेस पर एक्शन का जिक्र था। वीडियो बनाकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करने का निर्देश था। किसानों की ट्रैक्टर परेड और मार्च में शामिल होने के निर्देश थे। ग्लोबल मंच पर अलग अलग हैशटैग चलाने की बात थी। #Stand with Farmers, #Farmers Protest ट्रेंड कराने की प्लानिंग थी और टूल किट में जेनोसाइड इन असम का भी जिक्र था। साजिश ये थी कि #Farmer Protest, #Stands with Farmers का इस्तेमाल करके किसानों को समर्थन दिया जाए और इसके लिए सोशल मीडिया को बेस बनाया गया। क्लाइमेट चेंज के खिलाफ आवाज उठाने वाली स्वीडन की सेलिब्रिटी स्टूडेंट ग्रेटा थुनबर्ग भी किसानों के आंदोलन का साथ देने का दम भरती हैं। उन्हें नहीं पता कि वो जिन किसानों के साथ खड़ी हो रही हैं, उन किसानों की एक मांग ये भी है कि उन्हें बदस्तूर पराली जलाकर प्रदूषण फैलाने दिया जाए। अब कोई ग्रेटा थुनबर्ग से ये पूछे, क्या उन्हें पराली जलाना मंजूर है? क्या उन्हें अपने यहाँ के कृषि कानूनों की जानकारी है? क्या ग्रेटा ने भारत के 3 नए कृषि कानूनों के बारे में पढ़ा है? दरअसल ग्रेटा थनबर्ग ये बात बार बार कह रही है कि वो भारत के किसानों का साथ देना चाहती है, लेकिन उन्हें अपने देश के किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ग्रेटा थुनबर्ग की पैदाइश से भी 14 बरस पहले स्वीडन ने अपने किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी खत्म कर दी थी, जबकि भारत में आज भी किसानों को कई तरह की सब्सिडी दी जाती है। 1989 में स्वीडन ने अपने किसानों को उपज की कीमत की गारंटी यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस देना भी बंद कर दिया था, जबकि नए कृषि कानूनों के बाद भी सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस जारी रखने का वादा किया है।
स्वीडन की कुल आबादी में से महज 1.5% किसान हैं, जबकि इंडिया में 42% कामकाजी आबादी खेती में काम करती है। स्वीडन में हर किसान के पास 36 हेक्टेयर जमीन है, तो भारत में खेती का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है। ये अमीर देश है जो भारत के किसानों से दुश्मनी निभा रहे हैं। ये अमीर देश ही हैं जो हर क्षेत्र में भारत की प्रगति से परेशान हैं, क्योंकि राइजिंग इंडिया उन्हें चैलेंज कर रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और स्वीडन जैसे अमीर देशों के सेलिब्रिटी अपने कूल और कोजी घरों में बैठे #फार्मर्स प्रोटेस्ट पर ट्वीट कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह भी समझिए। दरअसल पॉप स्टार रिहाना और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने #फार्मर प्रोटेस्ट के साथ ट्वीट किए, तो उन लोगों के दिल खिल उठे जो किसान आंदोलन की आड़ में राजनीति चमकाने में जुटे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो गया, ये साबित करने के लिए कि किसान आंदोलन के चलते दुनिया में भारत की छवि बदनाम हो रही है। लेकिन जिस तरह ग्रेटा थनबर्ग कभी ट्वीट डिलीट कर रही है तो कभी पोस्ट कर रही है, उससे ये लगता है कि वो जरूर कुछ छुपाना चाहती है। रिहाना हो, केल ब्रूक, मिया खलीफा, ग्रेटा थनबर्ग या मीना हैरिस, इनमें से किसी का भी सीधा ताल्लुक न भारत से है और न ही भारत के लोकतंत्र से। मगर किसानों के आंदोलन पर इनके सोशल मीडिया पोस्ट ने किसानों के आंदोलन को नेशनल के बाद अब इंटरनेशनल हेडलाइन बना दिया है। विपक्ष किसान आंदोलन के नाम पर इन सेलिब्रिटी के सपोर्ट से अपनी क्रेडिबिलिटी बहाल करने की कोशिश कर रहा है। यह अमेरिका है जहां की संसद पर वहीं के नागरिकों ने हमला कर दिया था। जाहिर सी बात है, लोकतंत्र के मसले पे चाहे अमेरिकी सांसद हों या फिर पश्चिम देश के सेलिब्रिटीज, भारत को लेक्चर देने का उनका कोई हक नहीं। लेकिन भारत में इन गैर जिम्मेदाराना ट्वीट्स पर भी राजनीति हो रही है। भारत में खुद कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी भी इंटरनेशनल विरोध के नेता बन गए। सरकार किलाबंदी क्यों कर रही है? क्या ये किसानों से डरते हैं? क्या किसान दुश्मन है? मैंने कहा है कि किसान हिंदुस्तान की स्ट्रेंथ है, शक्ति है, और इसको दबाना, मारना, धमकाना सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम किसान से बात करने का है और इस समस्या को रिजॉल्व करने का है। अब आप जरा इस बात पर गौर कीजिए कि भारत में कभी आर्मी ने तख्ता पलट नहीं किया। भारत के चुनाव की मिसाल दुनिया में दी जाती है। भारत में एक पार्टी से दूसरी पार्टी को सत्ता का हमेशा पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। भारत कोई चीन, ईरान या रूस जैसा तानाशाही देश नहीं है जिसके खिलाफ पश्चिमी देश कोई प्रोपेगेंडा कर सके या प्रवचन दे सके। इसके बावजूद भारत को निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। खुद को फर्स्ट वर्ल्ड कहने वाले देशों के सेलिब्रिटी और सियासी लीडरों को समझ लेना चाहिए कि 21वीं सदी के नए वर्ल्ड ऑर्डर में उन्हें भारत को देखने, उसे समझने के लिए एक नए चश्मे की जरूरत है। इन परिस्थितियों में बीजेपी का यह सवाल करना तो बनता है, क्या राहुल गांधी अक्सर विदेश इसीलिए जाते हैं कि अपनी राजनीति चमकाने के लिए इंटरनेशनल सपोर्ट जुटा सके? मैं पूछता हूं, दिल्ली पुलिस के जो जवान थे उनके हाथ कट गए, उनके ऊपर तलवार से आक्रमण हुआ, उनको कूदना पड़ा खाई के अंदर। किसी ने इनमें से तथाकथित ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, किसी ने ट्वीट किया कि ये ह्यूमन राइट वायलेशन है? किसी ने ट्वीट नहीं किया। और आज राहुल एंड रिहाना ट्वीटिंग। बंधुगण, ये राहुल गांधी जो रह रहे के विदेश जाते हैं, आज मैं बिल्कुल स्पष्टता के साथ बताता हूं और ये खुलासा भी होगा, ये यूं ही विदेश नहीं जाते हैं। वहां वो षड्यंत्र करते हैं, एंटी इंडिया एलिमेंट्स के साथ मीटिंग करके ये प्रपंच रचते हैं हिंदुस्तान को बदनाम करने के लिए और हिंदुस्तान को विवादों में धकेलने के लिए। चाहे वो रिहाना हो, चाहे वो मियां खलीफा हो, ये सारे जो जिन लोगों ने ट्वीट किया हुआ है, ये सारे लोगों से किस प्रकार मिलना, प्रपंच करना, हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, ये राहुल गांधी का बिल्कुल पहला काम है। और यही राहुल गांधी करते हैं विदेश में जाके। आप सोचते होंगे हमें कैसे मालूम? हमने आपको कहा था ना कि चाइना से जाके चुपके चुपके मिलते हैं, बाद में सब कागज सामने आया। 2008 का MOU भी हुआ था, वो फोटो भी सामने आया मां बेटे का। शी जिनपिंग बैठे हुए हैं, मां बेटे दाएं और बाएं खड़े थे। किसानों के हक में आवाज उठाने के लिए हैंडबुक जारी करने वाली ग्रेटा थुनबर्ग जैसी एक्टिविस्ट को भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान के जरिए कड़ा संदेश दिया है। विदेश मंत्रालय ने ऐसे सो कॉल्ड एक्टिविस्ट को चेतावनी देते हुए कहा
कि वो गलत तथ्यों के आधार पर भारत विरोधी एजेंडा चलाने से बाज आए। प्रोपेगेंडा चलाने वालों के खिलाफ पहले विदेश मंत्रालय ने बयान दिया, उसके बाद पीएम मोदी ने उस बयान को रीट्वीट करके ये बता दिया कि सरकार इस मसले को लेकर कितना स्पष्ट और दृढ़ है और विकास के एजेंडे पर सरकार काम करते रहेगी। ऐसे प्रोपेगेंडा चलाने वालों को लेकर सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता।